नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान शुरू। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश भर में खरीफ 2025 की 8 करोड़ 71 लाख बीमा पॉलिसियां करवाई गई हैं, जिनमें से 2 करोड़ 16 लाख यानी 25% पॉलिसियां अकेले राजस्थान की हैं। यह जानकारी कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने दी। उन्होंने बुधवार को पंत कृषि भवन में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसियों का वितरण कर खरीफ 2025 की मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान की शुरुआत की। कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों को बीमा के प्रति जागरूक करने के लिए पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविर लगाकर 1 से 31 अक्टूबर तक घर घर पॉलिसियों का वितरण किया जाएगा। जूली बोले, विधानसभा जासूसी कैमरा मामले में कार्रवाई नहीं हुई। विधानसभा में विपक्ष की तरफ एक्स्ट्रा कैमरे लगाए जाने का विवाद लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि विधानसभा में जासूसी कैमरे लगाए जाने के मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने राज्यपाल से मिलकर गुहार लगाई, अब हमने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है। समय मिलते ही राष्ट्रपति से मिलकर विधानसभा जासूसी प्रकरण में कार्रवाई की मांग करेंगे। सरिस्का में 3 महीने बाद फिर से खुली जंगल सफारी, ऑनलाइन बुकिंग सुविधा चालू। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित सरिस्का बाघ परियोजना 3 महीने बाद 2 अक्टूबर को पर्यटकों के लिए फिर से खोल दी गई। पहले ही दिन जंगल सफारी पर निकले पर्यटकों को बाघिन ST9 के दर्शन हुए। नीदरलैंड से आए सैलानियों ने इस रोमांचक अनुभव को खास बताया। साथ ही रिस्का गेट पर वन अधिकारियों ने पर्यटकों का तिलक लगाकर और फूलों की माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद हरी झंडी दिखाकर उन्हें जंगल भ्रमण के लिए रवाना किया गया। राजसमंद में लंपी से बीमार गायों का होगा इलाज। विजयादशमी पर्व के अवसर पर नाथद्वारा में लंपी रोग से पीड़ित गोवंश की सेवा का कार्य शुरू किया गया। श्रीनाथ जी मंदिर के तिलकायत पुत्र विशाल बाबा की प्रेरणा से उपली ओडन स्थित उपली खिड़क गौशाला में विशेष अभियान का शुभारंभ हुआ। अभियान का मुख्य उद्देश्य नाथद्वारा नगर क्षेत्र में लंपी रोग से ग्रसित गायों की चिकित्सा, भोजन, स्वच्छता और दवाइयों की व्यवस्था कर उन्हें जल्द स्वस्थ करना है। इस हेतु गौशाला में विशेष सेवा कर्मियों की नियुक्ति की गई, जिनमें 3 ग्वाल और 2 सफाई कर्मी शामिल हैं, जो गायों की देखभाल करेंगे। नवरात्र जुलूस पर मधुमक्खियों का हमला। सोनियाड़ा क्षेत्र के बालाडा गांव में नवरात्र के ज्वारा विसर्जन जुलूस पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में लगभग 90 लोग घायल हो गए। शोभालाल जाट ने बताया कि जुलूस तलाई की ओर जा रहा था, तभी रास्ते के एक पेड़ से निकलकर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले से जुलूस में अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए गांव की ओर भागे और घरों में छिप गए। मधुमक्खियों ने लगभग 10 मिनट तक पीछा किया। गंभीर रूप से घायल 72 वर्षीय बालूराम जाट को चित्तौड़गढ़ रेफर किया गया है। वहीं करीब 30 घायलों को कपासन उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि शेष घायलों का इलाज गांव के 18 करोड़ की लागत से राजस्थान के इस जिले में बनेंगे। होटल जैसे थाने पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण पुलिस में 5 पुलिस स्टेशन के भवनों का निर्माण करवाने के लिए 18 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यानी प्रत्येक थाने के 3 करोड़ 60 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इनसे होटल जैसे पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें से पुलिस स्टेशन बनाड़ की बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है। वहीं पुलिस स्टेशन रातानाडा, राजीव गांधी नगर और जोधपुर ग्रामीण के आसोप और बोरुंदा की इमारतें निर्माणाधीन हैं, जबकि सदर बाजार थाने की भवन निर्माण की निविदा अभी तक जारी नहीं की गई है। राजस्थान के बालोतरा में भूकंप तीव्रता 3 रही। बालोतरा में गुरुवार दोपहर को भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि भूकंप की तीव्रता कम होने के कारण ज्यादा लोग इसका एहसास नहीं कर पाए। इसके बाद एक दूसरे से पूछा तो मालूम चला कि उन्हें भी धरती हिलती महसूस हुई थी। इसके बाद नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने नेएक्स पर ट्वीट कर इसकी पुष्टि की। इसमें बताया कि गुरुवार को दोपहर करीब 2:51 पर भूकंप के झटके महसूस किए गया। भूकंप की गहराई 5 किलोमीटर रही। बता दें कि 9 जुलाई 2025 की सुबह करीब 9:04 पर जयपुर, सीकर, झुंझुनम सहित NCR के कई एरिया में 10 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में था। सिर मुंडवाकर महिलाओं के कपड़ों में निकाला जुलूस। सीकर में जानबूझकर बोलेरो से कुचलकर सांड को मारने वाले युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों युवक पुलिस से बचने के लिए महिलाओं के कपड़े पहनकर खेत में छुपे हुए थे। पुलिस दोनों को दबोचकर महिलाओं के कपड़े में ही लेकर बाजार में आई और मुंडन कर जुलूस निकाला। इस दौरान लोगों ने आरोपियों को फांसी देने के नारे लगाए। दोनों आरोपी हाथ जोड़कर माफी मारते नजर आए। सांड की मौत की घटना मंगलवार शाम 1 अक्टूबर नेछुआ थाना इलाके की है। दोनों घटना के बाद से फरार।
किराए के कमरे में नकली नोट छाप रहे थे। पति पत्नी झालावाड़ में पति किराए के कमरे में नकली नोट छाप रहे थे। दोनों कुरियर से नकली नोट सप्लाई करते थे। झालावाड़ डीएसटी और चंडीगढ़ पुलिस ने 12,20,000 रुपए के नकली नोटों के साथ दोनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कमरे से लैपटॉप, कलर प्रिंटर, कटर, पेपर, स्याही और स्क्रीन फ्रेम इमेजर बरामद किए हैं। चंडीगढ़ पुलिस आगे की जांच के लिए जब्त सामान के साथ आरोपियों को चंडीगढ़ ले गई है। मामला झालरापाटन थाना इलाके का है। राजस्थान के खिलाड़ियों को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका। क्रिकेटर बनने का सपना देखने वाले खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। ड्रीम क्रिकेट टैलेंट फाउंडेशन DCTF ने देश भर में टैलेंट सर्च प्रोग्राम शुरू किया है। राजस्थान के हर जिले में क्रिकेट टैलेंट हंट आयोजित किया जाएगा। इसकी शुरुआत राजधानी जयपुर से 6 अक्टूबर 2025 को होगी। इस टैलेंट हंट में सिलेक्ट होने वाले खिलाड़ियों को फाउंडेशन की ओर से बेहतर ट्रेनिंग, कोचिंग और क्रिकेट किट दी जाएगी। इतना ही नहीं, उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का मौका भी मिलेगा। दीपावली से पहले सुधरेंगी उदयपुर की सड़कें। उदयपुर में टूटी रोड को लेकर अब शासन प्रशासन एक्शन में मोड में है। शहर विधायक ताराचंद जैन ने नगर निगम, UDA और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की मीटिंग ली। विधायक ने दीपावली से पहले किसी भी सूरत में खड्डों को ठीक करने की हिदायत दी। मुख्य रूप से सिटी स्टेशन रोड को जल्द करने के निर्देश दिए, जिससे त्योहार पर शहरवासियों के साथ साथ पर्यटकों को भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। खैर, खैरथल तिजारा में ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत कार्रवाई। खैरथल पुलिस ने ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने साइबर ठगों को बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करोड़ों की ठगी से खरीदी गई महंगी संपत्ति जब्त की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फरीद पुत्र इस्माइल निवासी अलवर और संदीप कुमार निवासी अलवर के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से 2 डंपर चेचिस, घोड़ा, एक ट्रैक्टर, पानी टैंकर सहित एक कार, एक मोटरसाइकिल और iPhone 16 बरामद किया है। पूर्व सीएम का कोटपूतली में स्वागत कार्यक्रम। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खैरथल और बरडोह दौरे के दौरान कोटपूतली आगमन पर उनका स्वागत किया जाएगा। यह स्वागत महात्मा ज्योतिबा फूले चौराहा पर आयोजित होगा। सैनी समाज कोटपूतली की ओर से जिला अध्यक्ष बबलू बबेरवाल और राजेंद्र सैनी बीजवाड़िया फ्रूट भंडार के संयुक्त नेतृत्व में यह कार्यक्रम होगा। स्वागत महात्मा ज्योतिबा फूले चौराहा से शुरू होकर सब्जी मंडी बानसूर रोड तक बैंड बाजे के साथ किया जाएगा। एडीएम ने शिविरों में बांटे पट्टे, प्रमाण पत्र। हनुमानगढ़ के अतिरिक्त जिला कलेक्टर एडीएम उम्मेदीलाल मीना ने गुरुवार को पीलीबंगा की ग्राम पंचायत प्रेमपुरा और 27 PBN में ग्रामीण सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत प्रकरणों के निस्तारण की प्रगति की जानकारी ली और मौके पर ही लाभार्थियों को पट्टे तथा प्रमाण पत्र वितरित किए। एडीएम मीना ने बताया कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि आम जनता को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। इसके बजाय एक ही शिविर में सभी प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध हों, ताकि लोगों को आसानी से योजनाओं का लाभ मिल सके। जयपुर में राजस्थान पुलिस का अधिकारी एसीबी के शिकंजे में फंसा। राजस्थान में एक बार फिर राजस्थान पुलिस का अधिकारी रिश्वत कांड में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी के शिकंजे में फंसा है। एसीबी की टीम ने जयपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए थानाधिकारी इंस्पेक्टर को एक दलाल के साथ रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने जयपुर ग्रामीण में फुलेरा में कार्रवाई की है। इंस्पेक्टर समेत दलाल को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, जबकि थानाधिकारी ने पीड़ित से 70,000 रुपए की रिश्वत की डील की थी। राजस्थान में 5 से 7 अक्टूबर तक चलेगा बरसात का दौर। राजस्थान के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। राजधानी जयपुर में गुरुवार शाम को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। शहर के कई इलाकों में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई। इसके अलावा करौली, अलवर, धौलपुर समेत अन्य जिलों में हल्की बारिश हुई। प्रदेश में 5 से 7 अक्टूबर तक फिर से बारिश का एक और दौर शुरू होगा। मौसम केंद्र ने इसका अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार वेलमार्क लो प्रेशर उत्तर पूर्वी अरब सागर सौराष्ट्र तट पर अवस्थित है। राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र व ट्रफ लाइन भी सक्रिय है। इसी के साथ एक और नया वेलमार्क लो प्रेशर बंगाल की खाड़ी में बन गया है। इसके आगामी 48 घंटों में लगभग पश्चिम की ओर आगे बढ़ने व तीव्र होकर 3 अक्टूबर को उड़ीसा आंध्र प्रदेश तट पर गहरा अवदाब बनकर आगे बढ़ने की संभावना है। दीपावली से पहले राजस्थान को मिलेगी बड़ी खुशखबरी। बाघों के अंतर्राज्यीय ट्रांसलोकेशन के तहत मध्य प्रदेश से राजस्थान के मुकुंदरा और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में बाघों को लाने की वन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से स्वीकृति मिलने के बाद लंबे समय से हाड़ौती के दोनों टाइगर रिजर्व में 5 बाघिन व 2 बाघों को मध्य प्रदेश के 2 टाइगर रिजर्व से शिफ्ट किया जाएगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय केंद्र सरकार की ओर से मध्य प्रदेश के कान्हा, पेंच, बांधवगढ़
चित्तौड़गढ़ टाइगर रिजर्व से मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में एक बाघिन तथा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में 2 बाघिन को शिफ्ट किए जाने की अनुमति प्रदान की है। गुजरात महाराष्ट्र मॉडल पर राजस्थान हाईवे किनारे उद्योग की नई राह। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट ग्लोबल समिट में कई कंपनियों के साथ हुए एमओयू को राज्य सरकार जल्द से जल्द जमीन पर उतारने में जुटी है। कंपनियां बड़े पैमाने पर औद्योगिक जमीन का आवंटन चाहती हैं, लेकिन कई जिलों में रीको के पास उतनी जमीन उपलब्ध ही नहीं है जितनी जरूरत है। इसी कमी को दूर करने के लिए रीको ने जिला कलेक्टरों से राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय हाईवे और एक्सप्रेसवे के आसपास जमीन चिन्हित कर औद्योगिक गलियारे विकसित करने की कवायद तेज कर दी है। इसके लिए मुख्य सचिव के जरिए भी कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे ताकि वे इस काम को गंभीरता से लें। विशेषज्ञों का मानना है कि हाईवे और एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे बनने से न केवल निवेशकों को तैयार जमीन आसानी से मिल सकेगी, बल्कि स्थानीय व्यापार और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। गौरतलब है कि रीको पहले भी कलेक्टरों को इस संबंध में पत्र भेज चुका है। 95% या अधिक अंक पाने वाले छात्रों को विदेश यात्रा का तोहफा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोदरा ने शिक्षा, कला और खेल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए ग्रामीण अंचल में नई उम्मीद जगाई है। विद्यालय के प्रधानाचार्य जितेंद्र सिंह चारण ने सत्र 2025 से 26 के लिए बड़ी घोषणा की है। प्रधानाचार्य ने घोषणा की है कि जो विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम में 95% या अधिक अंक प्राप्त करेंगे या फिर कला, विज्ञान एवं खेल में राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे, उन्हें वे व्यक्तिगत खर्च पर विदेश यात्रा करवाए। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।